नमो बुद्धाय। और हमारे सभी दर्शकों को नमस्कार। साथ ही अपना सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बुद्ध पूर्णिमा के बारे में जानेंगे। बुद्ध पूर्णिमा वैशाख मास की पूर्णिमा को, अर्थात जब चांद पूरा गोल और चमकीला दिखाई देता है, तब मनाया जाता है। इस दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म, उन्हें ज्ञान अर्थात बुद्धत्व की प्राप्ति और उनका महापरिनिर्वाण हुआ था। महापरिनिर्वाण का हिंदी में अर्थ है महान निर्वाण या अंतिम मोक्ष। यह बौद्ध धर्म में एक महत्वपूर्ण शब्द है जिसका अर्थ है भगवान बुद्ध द्वारा मृत्यु के बाद का निर्वाण। जब भगवान बुद्ध ने अपनी शारीरिक देह को त्याग दिया और अंतिम सांस ली, तो इसे महापरिनिर्वाण कहा गया। यह अवस्था उस शांति और मुक्ति को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। यह शब्द बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यधिक श्रद्धा का विषय है। बुद्ध पूर्णिमा को बुद्ध जयंती भी कहते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु का 9वां अवतार बुद्ध के रूप में हुआ था। इस प्रकार यह दिन बहुत खास है और हिंदू व बौद्ध दोनों धर्मों के अनुयायी श्रद्धा पूर्वक मनाते हैं। बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी, नेपाल में शाक्य कुल के राजा शुद्धोधन के घर महिमाया के गर्भ से हुआ था। उनका नाम सिद्धार्थ था। उन्होंने राजसी जीवन बिताया, लेकिन जीवन के दुख देखकर उन्हें 30 वर्ष की उम्र में घर छोड़ दिया। 7 वर्षों तक कठिन तपस्या करने के बाद उन्हें बिहार के बोधगया में एक पेड़ बोधि वृक्ष के नीचे बुद्धत्व अर्थात ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब से वे भगवान बुद्ध कहलाए। बोधगया में भी कई श्रद्धालु आते हैं और बुद्ध को याद करते हैं। बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति के बाद वे अपने उपदेश दर्शन के लिए घूमने लगे। लगभग 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर तत्कालीन कुशनारा में उनका महापरिनिर्वाण हुआ। बुद्ध पूर्णिमा वैदिक कैलेंडर के वैशाख मास की पूर्णिमा को पड़ती है, यानी हर साल अप्रैल मई में आती है। वर्ष 2025 में बुद्ध पूर्णिमा 12 मई सोमवार को पड़ेगी। इस दिन लोग सुबह स्नान करते हैं और मंदिरों में जाते हैं। बौद्ध अनुयायी घरों और विहारों, मठों में भगवान बुद्ध की मूर्ति पर फल फूल अर्पित करते हैं और दीपक जलाते हैं। कई जगह बुद्ध के जीवन की कहानियों का पाठ और ध्यान मेडिटेशन चलता है। इस दिन अक्सर जरूरतमंदों को दान पुण्य किया जाता है। कभी कभी बंदी पक्षियों को भी आजाद कर दिया जाता है ताकि सब जीवों के प्रति दया और करुणा दिखे। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद खीर खाकर उपवास खोला था। इसलिए आज भी इस दिन घर घर में खीर बनाई जाती है और भगवान बुद्ध को भोग लगाया जाता है। भारत के बोध गया जैसे तीर्थों में विशेष आयोजन होते हैं। वहां बोधि वृक्ष की पूजा की जाती है और श्रद्धालु भिक्षुओं की उपदेश सभा सुनते हैं। बुद्ध की शिक्षाएं हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। उन्होंने सिखाया कि हमें जात पात और भेदभाव भूलकर सबको मानवता और दया से देखना चाहिए। उनकी शिक्षा अहिंसा अर्थात दूसरों को चोट न पहुंचाना और करुणा पर आधारित है। बुद्ध ने यह भी कहा कि सभी जीवों का सम्मान करना चाहिए। उदाहरण के लिए बुद्ध पूर्णिमा पर बंदी पक्षियों को आजाद कर देना इस शिक्षा का प्रतीक है। हमारे लिए बुद्ध से मिलने वाली प्रमुख सीखें हैं सच्चाई और ईमानदारी से रहना, मित्रता और सहयोग करना, क्रोध और हिंसा से दूर रहना और शांतिपूर्ण ढंग से जीवन जीना। बुद्ध की सरल और दयालु शिक्षाएं हमें बताती हैं कि हमें सदैव प्यार और सहानुभूति से काम लेना चाहिए। तो आज हमने जाना कि बुद्ध पूर्णिमा क्या है, भगवान बुद्ध की संक्षिप्त जीवनी, यह पर्व कब कैसे मनाया जाता है और इससे हमें क्या सीख मिलती है। बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार हमें दयालुता, अहिंसा और ज्ञान का संदेश देता है। हमें भी इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आशा है आपको बुद्ध पूर्णिमा की यह जानकारी अच्छी लगी होगी। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते।